हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर। हाल ही में केंद्रीय बजट 2022-23 संसद द्वारा पेश किया गया है और आज हम इसकी वीडियो में देखेंगे कि इस बजट से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और साथ ही साथ लास्ट में इस वीडियो में हम देखेंगे बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और इस वीडियो में हम लास्ट में ये भी देखेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में इसमें इंक्लूड किए हैं, जिसमें बजट से बनने वाले स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में किसने पेश किया है? तो देखिए, केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन बनता है हमारा, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? तो देखिए, संसद में अब तक कुल 2 बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है। इससे पहले अब तक पेपर में छपके बजट आता था, लेकिन 2 बार से लगातार डिजिटल रूप में बजट पेश किया जा रहा है। 2021 में भी पेपरलेस बजट रहा और 2022 का भी बजट पेपरलेस बजट रहा, जो कि एक टैब द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ऑप्शन बी 2 बार इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो देखिए फ्रेंड्स, लगातार 4 बार बजट पेश करने का एक रिकॉर्ड बना दिया है पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो देखिए, बात हुई है पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री की। तो पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री की बात करें तो निर्मला सीतारमण हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है। हालांकि इंदिरा गांधी भी महिला वित्त मंत्री थी, लेकिन वे पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री नहीं थी। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा और इनमें कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा कि जब कभी पूछे पूर्णकालिक तो निर्मला सीतारमण आपका सही आंसर हो जाएगा। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो देखिए, बजट का स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आ गया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में सीधे क्वेश्चन इनसे पूछ लिए जाते हैं। तो बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच भाषा से। ऑप्शन बी फ्रेंच। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? काफ़ी ज़्यादा ये आप ध्यान रखें फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 123। तो देखिए, संविधान का किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा किसी भी अनुच्छेद में नहीं। दरअसल संविधान के किसी भी अनुच्छेद में, पूरे संविधान में बजट शब्द का कोई प्रयोग हुआ ही नहीं है। तो देखिए, किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो उसके लिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं हम। संविधान में बजट शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण या इंग्लिश में कहें तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिसको ही हम बजट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि बजट के लिए प्रयोग हुआ है। भारत के किन प्रधानमंत्रियों ने अपने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया था? तो देखिए, भारत के कुल 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया था। पहले रहे जवाहरलाल नेहरू, दूसरी थी इंदिरा गांधी और तीसरे थे राजीव गांधी। तो तीनों ही ये सही आंसर आपके हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? पैसों का थैला, लाल सूटकेस, चमड़े का थैला या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, बजट शब्द का जो एक फ्रेंच भाषा में अर्थ है वह है चमड़े का थैला। ऑप्शन सी चमड़े का थैला। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। एक देखिए, अगला क्वेश्चन बनता है बजट से इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, काफ़ी अच्छा एमसीक्यू। और देखिए, मैंने 3 क्वेश्चन लगातार कंटिन्यू आपके लिए रखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? इससे ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखिए अगला, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया और गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक। अगर जनक की बात करें तो जेम्स विल्सन, ऑप्शन डी जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। अब बात आती है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था आर.के. षणमुखम चेट्टी द्वारा। ऑप्शन ए आर.के. षणमुखम चेट्टी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जिससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो गणतंत्र भारत की बात करें तो जॉन मथाई, ऑप्शन सी जॉन मथाई द्वारा गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जेम्स विल्सन,
स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट आर.के. षणमुखम चेट्टी और गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया। तो आप तीनों ही क्वेश्चन को डिफरेंस समझिएगा और तीनों को ही अच्छे से याद रखिएगा। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, हमने बजट से संबंधित इंपोर्टेंट एमसीक्यू कवर किए और अब देख लेते हैं जो हमारा केंद्रीय आम बजट 2022-23 है, इसके प्रमुख तथ्य हैं। इनको मैंने एमसीक्यू में नहीं लिया क्योंकि एक एक लाइन के सीधे इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जिनको आप सीधा डायरेक्ट याद रखिएगा। तो इसलिए इसको एमसीक्यू ना देके सीधा आपको प्रमुख तथ्य के रूप में पेश किया जा रहा है। तो देखिए, पहला प्रमुख तथ्य है अगले 5 सालों में 60 लाख नई नौकरियां देने की घोषणा की गई है। तो ये जो 2022-23 का बजट है, इसमें अगले 5 सालों में 60 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी। दूसरा, ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे जो चिप आधारित होंगे। मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 9.27% रहने का अनुमान है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि मौजूदा वित्त वर्ष में बजट में बताया गया है कि जीडीपी ग्रोथ 9.27% रहने का अनुमान है। और देखिए, राजकोषीय घाटा, इससे भी क्वेश्चन बिल्कुल बनता है डेफिनेटली। तो अगर वित्त वर्ष 2021-22 की बात करें तो राजकोषीय घाटा 6.9% और 22-23 में राजकोषीय घाटा 6.4% रहने का अनुमान है। तो आप इन दोनों को ही राजकोषीय घाटा को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है कि साल 2023 कौन सा वर्ष घोषित किया गया है। तो मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। पूर्वोत्तर के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी और इस डिजिटल करेंसी को निर्मला सीतारमण ने डिजिटल रुपी यानी डिजिटल रुपया कहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगेगा और कॉर्पोरेट टैक्स जो कि वर्तमान में 18% है, इसको घटाकर 15% कर दिया गया है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जो टैक्स स्लैब पहले थी इनकम टैक्स की, वही वर्तमान बजट में भी रखी गई हैं। 2022-23 में पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे, जिसके लिए 48,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी और अगले 1 साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे विस्तार पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो कि इस 2022-23 के बजट में प्रावधान किया गया है। आगे और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, इनको भी देख लेते हैं। अगले 3 सालों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। वन क्लास वन टीवी चैनल का विस्तार होगा। इसके तहत वर्तमान में 12 चैनल हैं, जिनको बढ़ाकर 200 टीवी चैनल तक इनका विस्तार किया जाएगा। डायमंड ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए टैक्स में कटौती की दर को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वन लाइनर हैं, लेकिन ये 2022-23 के जो केंद्रीय बजट है उसका एकदम निचोड़ है। तो आप सीधा अगर इन पॉइंटों को भी याद कर लेंगे तो आपका पूरा बजट कवर हो जाने वाला है। और ये मात्र 10 मिनट से भी कम की वीडियो हमारी रहने वाली है। गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की जाएगी और राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज के कर्ज भी दिया जाएगा। और देखिए 3 पॉइंट और इंपोर्टेंट मुख्य फैक्ट पॉइंट, केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना भी शुरू की जाएगी। एमएसपी अब सीधे किसानों के खातों में भेजी जाएगी। और 3.8 करोड़ घरों को हर घर नल से योजना, ये योजना है हर घर नल से जल योजना से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने लगभग 23 मोस्ट इंपोर्टेंट बजट संबंधित पॉइंट कवर किए और साथ साथ 10 से 12 इंपोर्टेंट एमसीक्यू विद बजट के जीके स्टैटिक जीके संबंधित एमसीक्यू को भी कवर किया। बहुत ही डिटेल, बहुत ही बेहतरीन वीडियो आज की है और इसको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा तो बजट से बनने वाला कोई क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाने वाला। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी कीजिए। ओके, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।